20 न्यूज के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। आज जिलाधिकारी कार्यालय पर महामहिम राज्यपाल और राष्ट्रपति को नामित मांग पत्र के सौंपने आए मैत्रेय प्रगति मंच आजमगढ़ के संयोजक करुणाकांत मौर्य ने मीडिया से हुई बातचीत में कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है, जबकि सबसे ज्यादा प्रताड़ना किसानों को झेलनी पड़ रही है। इसलिए किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए हम सरकार से साफ सुथरी मांग करते हैं कि केंद्र सरकार तीनों किसान विरोधी बिल को तत्काल वापस ले, प्रदर्शनकारी किसानों पर हो रहे अत्याचार तत्काल रोका जाए, प्रदर्शन के दौरान जिन किसानों की आकस्मिक मौत हो गई है उनके परिवार को 50 लाख दिया जाए, किसानों को 25,000 का आर्थिक सहयोग एवं 11 वर्ष की बिजली का बिल और कृषि ऋण को माफ होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के क्रय केंद्रों को न्याय पंचायत स्तर पर बनाकर किसानों की पूरी उपज की खरीद करनी होगी। कृषि यंत्र पर लगने वाले जीएसटी को तत्काल खत्म करना चाहिए। किसी को भी उद्योग का दर्जा दिया जाए जिससे किसान अपनी उपज का रेट खुद निर्धारित कर सके। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रूपचंद्र मौर्य, रामजन्म मौर्य, दीपक रामनारायण भारती, शिवशंकर कपिल देव मौर्य, महेंद्र मौर्य, वीरेंद्र मौर्य, इंद्रदेव मौर्य, तेज बहादुर मौर्य सहित काफी लोग उपस्थित रहे। आया क्या कुछ कहा करुणाकांत मौर्य ने, आपको सुनवाते हैं। ये चाहते हैं, ये जो तीनों बिल किसान विरोधी आई हुए है, इसमें पहले तो जो पूरे देश से खरीद की छूट है उसको तो व्यापारियों के लिए उसको बंद किया जाए। दूसरी ये भंडारण की जो पूरे देश में आवश्यक वस्तु अधिनियम हटा करके भंडारण की छूट दी जा रही, किसको दी जाए? किसानों को तो दी नहीं जा रही। किसान कोई भंडारण तो करता नहीं है, तो निश्चित तौर पर ये भंडारण की छूट बड़े व्यापारियों को दी जा रही है। किसान एक जिले से दूसरे जिले में माल नहीं बेचता है, निश्चित तौर पे उसको व्यापारी बेचता है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, तो उसको सरकार को बाउंडेशन करना चाहिए जिससे काला बाजारी बंद हो सके। लेकिन काला बाजारी को लीगल करने के लिए जो सरकार ये कानून लेकर आई है, हम लोग उसका विरोध करते हैं। तीसरा जो फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उसके तहत किसानों का प्रताड़ना होगा। उस प्रताड़ना के खिलाफ कि जो एसडीएम स्तर तक ही देखा जाएगा, इसके खिलाफ हम लोग इस कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि आज उत्तर प्रदेश की बात ली जाए तो एमएसपी पे खरीद का जो 1950 रुपये धान के खरीद का रेट है, लेकिन आज आप मार्केट में किसी भी क्षेत्र में किसान के पास चले जाएं तो आपको 1100 से 1200 में धान जितना चाहे उपलब्ध है, क्योंकि सरकार खरीद नहीं कर रही है। पहले तो ये खरीद की व्यवस्था करें, न्याय पंचायत स्तर पे इनके जो है कांटे लगने चाहिए, खरीद सेंटर बनने चाहिए। सरकार उसको कर नहीं रही है। आज जो 1950 रेट निर्धारित है, लेकिन आप जितना चाहें माल आजमगढ़ में अन्य जनपदों में धान की आप खरीद 1000 से 1100 में कर सकते हैं। तो किसानों के साथ धोखा हो रहा है, इसके खिलाफ हम लोग, और इसके साथ हमारी अन्य मांगे भी हैं, जैसे किसानों के प्रदर्शन के खिलाफ, प्रदर्शन के दौरान जो अत्याचार हो रहा है उसको बंद हो। और हमारी मांग है प्रदर्शन के दौरान जो किसान मर गए उन किसान परिवारों को कम से कम 50 लाख रुपए का तत्काल आर्थिक पैकेज उनको दिया जाए कि जिनके उनके बच्चों का जीवन यापन हो सके। और किसानों को इस कोरोना काल में जो कि किसान त्रस्त है, तो किसानों को 25,000 रुपये प्रत्येक किसान को एक मुफ्त सहायता दी जाए, और बिजली का बिल, पानी का बिल और उनका जो कृषि बिल है उसको। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति गुट की तरफ से आज सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह के द्वारा याचिका लगाई गई है। डॉक्टर एपी सिंह ने कहा कि हरियाणा, फरीदाबाद, दिल्ली सहित अन्य जगहों से किसान आकर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार द्वारा इन्हें रोका जा रहा है, जबकि प्रतिदिन किसी न किसी किसान की शीतलहरी और ठंड की वजह से मौत हो रही है। उन्होंने बताया कि ये तीनों कानून किसान विरोधी है और मल्टीनेशनल कंपनियों के फायदे के लिए कानून बनाई गई है। कानून बनाते समय किसानों से राय नहीं ली गई। सरकार द्वारा कोरोना काल में जल्दीबाजी में ये निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि ठंड व कोहरे की वजह से किसान प्रताड़ित हो रहे हैं। सरकार जवानों और किसानों को आपस में लड़ाया, अब सरकार किसानों को किसानों से लड़ा रही है, जो गलत है और इससे किसान का उत्पन्न हो रहा है। डॉक्टर एपी सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि किसानों द्वारा शांत धरना प्रदर्शन को वह नहीं रोक सकती। आइए सुनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने याचिका दाखिल करने के बाद क्या कुछ कहा। आज भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति गुट की तरफ से मैंने जो इतने दिनों से वो लोग प्रयासरत थे, हरियाणा में, फरीदाबाद, पंजाब, राजस्थान में मीटिंग चल रही थी उनकी कि इसमें पिटीशन डालें, तो सब लोग संपर्क में आए, उन्होंने कहा इस पर, तो मैंने आज भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ग्रुप की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इन तीनों कानूनों के खिलाफ याचिका लगा दी है, और जिसकी सुनवाई भी आगे जल्दी सुनवाई की मांग हो, जिससे क्योंकि लगातार धरना प्रदर्शन के द्वारा दिल्ली देश की राजधानी में आने से किसानों को रोका जा रहा है। आंदोलन इतना चल रहा है कि प्रतिदिन एक किसान की किसी न किसी तरह से इन धरना स्थलों से मौत हो रही है।
जब ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो ये, क्योंकि ये कानून पूरी तरह से मल्टीनेशनल कंपनियों और व्यापारिक प्रतिष्ठान और उनके फायदे के लिए है, किसानों के लिए फायदे के लिए नहीं है। और ये कानूनी रूप से सिविल सीपीसी की भी बात करें तो भी उसके आर्बिट्रेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है पूरी तरह से, जो कि कहीं से भी नहीं फिट बैठता है। कई सबने विचार किया है, लेकिन इसके बाद और दूसरी बात, इसमें किसानों के किसी नेता, किसी किसान संगठन का जब ये कानून बनाया गया था तो किसी की राय नहीं ली गई, उनकी ओपिनियन नहीं ली गई, उनसे बात नहीं की गई। और कोरोना कोविड पेंडेमिक पूरे विश्व में इतनी बड़ी महामारी चल रही थी, उस दौरान सितंबर में जल्दबाजी में जल्दी में किया गया ऐसा निर्णय। और ये डेमोक्रेसी, भारत की डेमोक्रेसी में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना राज्यसभा के उसमें उस तरह से जो सिस्टम होता है, जो हमारा डेमोक्रेटिक नियम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस आधार पर जल्दबाजी में किया गया। और जल्दबाजी में ऐसे करने की जरूरत नहीं थी। माननीय मोदी जी पिछले टर्न पूरा किया, दूसरे टर्न का 1 साल पूरा किया, सब ठीक चला, तो इसलिए किसानों को इस पर बहुत आपत्ति है। और इसीलिए लगभग 1 महीना होने जा रहा है और किसान आंदोलन चल रहा है। ठंड में पूरे सर्दी हो रही है, बारिश भी होती है बीच में, और पानी की बौछारें भी डाली जाती हैं, ये सब हो रहा है। और दूसरी बात, पहले तो भारत सरकार और किसान का आंदोलन चल रहा था कि भारत सरकार के इस कानून के खिलाफ है किसान, फिर बीच में जवान को लाके जवान और किसान को आपस में लड़वाया गया। अब दूसरी बात, किसान और किसान को लड़ने की बात हो रही है। तो इस तरह से इस तरह के कानून जिसमें भारत का किसान सुखी नहीं है, अपने को सुरक्षित नहीं मान रहा है, कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियों के भंडार गृह भरे जाएंगे, उसके आधार वो अपनी कीमत के अनुसार उनको देंगे, और ये सब कुछ हो रहा है, गलत है, गैर कानूनी है। इन सब बातों को देखते हुए साफ तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था पिछली सुनवाई पर, जो मैं भारतीय किसान भानु की तरफ से आर्गूमेंट कर रहा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये हम धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं रोक सकते, ये डेमोक्रेसी की चीज है, डेमोक्रेसी इसके आधार पर चलती है, हम जो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन हो रहा है हम उसको नहीं रोकेंगे। और अटॉर्नी जनरल से भी पूछा था कि आप इन तीनों कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाने के लिए हमें कोर्ट को एश्योर करें। तो ये सब चीजें हैं। और मैं किसानों से भी इस बात को कहना चाहता हूं कि किसान भी अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो देश की सर्वोच्च अदालत है, जिस पर सभी को विश्वास है, और माननीय न्यायाधीश भी किसानों से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं वो उनसे दूर हैं या उनसे उनका बैर है, बैमनस्ता, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो जो उसकी प्रोसीडिंग में आए और जब बुलाया जाए कोर्ट में सुनवाई के दौरान उपस्थित हों और आए, जिससे कि पता चले, बात डायलॉग से बनेगी, आपस में बात करनी पड़ेगी, कानून वापस कराने के लिए बात करनी पड़ेगी, कोई सुधार कराने के लिए बात करनी पड़ेगी, आपको बैठना पड़ेगा। जब बात हो तो उसमें शामिल हो और अपनी बात को रखे, जिससे माननीय सर्वोच्च अदालत भी आगे अपने निर्णय पर पहुंच सके। बीजेपी के प्रदेश के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री यशवंत सिंह एमएलसी का आज मुबारकपुर कस्बे में आगमन हुआ। सबसे पहले वह अलीनगर स्थित अलपरवेज कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने के बाद मुबारकपुर नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि हाजी अब्दुल मजीद अंसारी के आवास पर पहुंचे, जहां हाजी अब्दुल मजीद अंसारी और उनके भाई हाजी मजहर अंसारी से स्वागत अभिनंदन किया। उसके बाद यशवंत सिंह एमएलसी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुबारकपुर एक ऐसी धरती है जहां से हमारा पुराना गहरा लगाव है, परिवार जैसा व्यवहार रहता है, इसलिए मैं मुबारकपुर के लिए और उसकी तरक्की के लिए जहां तक भी हो सकता है कोशिश करता हूं और कोशिश करता रहूंगा। मुबारकपुर अपने हुनर से पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है, जिसे रेशमी नगरी नाम से पुकारा जाता है। इस अवसर पर हाजी अब्दुल मजीद अंसारी, अत्सासी अधिकारी राजपति वैस, जेई महावीर भारती, सूरज सिंह, शमशेर अली उर्फ आसिफ जमाल प्रधान, हाजी मजहर अंसारी, अरशद जमाल, सभासद बबलू आमिर समेत बहुत से लोग उपस्थित थे। ज्ञात हो कि पूर्व मंत्री यशवंत सिंह की आजमगढ़ सहित पूर्वांचल के कई जिलों में युवाओं में काफी पकड़ है और मुबारकपुर से खासा नाता जुड़ा हुआ है, जहां आज भी इनके समर्थक इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। आज सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा प्रदेश के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री यशवंत सिंह ने। उद्देश्य है न कोई और मतलब है। मैं बहुत दिनों से मुबारकपुर से जुड़ा हूँ, मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। मैं इसी जगह से कम से कम 40 वर्षों से इस विधानसभा में काम करता हूँ। मैं खुद सेवक हूँ, तो सेवक को आने जाने के बारे में नहीं पूछा जाता। जी सर, लेकिन जो है आज यहाँ पे आप लोग काफ़ी आगमन की, काफ़ी लोगों में उत्साह है, एक तरीके से देखा जा रहा है तो, और लोगों काफ़ी आपकी सराहना भी हो रही है जगह है। तो आप अपने क्षेत्रवासियों को
क्या शुभकामना देंगे? नए साल भी आ रहा है, इस पर आप क्या शुभकामना देंगे? देखिए, जहाँ पर हम खड़े हैं जिस कस्बे में, इस कस्बे ने अपने हुनर की बदौलत इस मिट्टी का नाम देश में नहीं दुनिया में रोशन किया है। यहाँ के लोग बीच में कुछ भटक गए थे, फिर रास्ते पर आए हैं। हम यही चाहेंगे कि जो बातें बीत गई उसको छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये पुरानी जो हमारी परंपरा रही है, जो हमारी इज्जत रही है, जो शोहरत रही है, वो मुबारकपुर की कायम नहीं हो बल्कि उससे आगे बढ़े, यही हमारी मुबारकपुर वासियों से कामना है। भीम आर्मी अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए पूर्वांचल के कई जिलों में लगातार अभियान चला रही है, जिसमें पीड़ित दलितों के घर उनकी आवाज बनकर पहुंचने का पार्टी चीफ चंद्रशेखर उर्वरा का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में आजमगढ़ में जहां कोतवाल से तूतू मई में हुई, वहीं अम्बेडकर नगर में कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन किया गया, जिसको लेकर भीम आर्मी के 2 कार्यकर्ताओं के विरुद्ध नामजद और सैकड़ों अज्ञात महिला व पुरुष पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कोरोना काल में बिना अनुमति के सभा करने पर दर्ज हुई एफआईआर। कार्यक्रम में कोविड-19 का उल्लंघन किया गया। बिना मास्क के शामिल हुए इस लोग इसी कार्यक्रम में 21 दिसंबर को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर राणा भी शामिल हुए थे। आलापुर थाना अध्यक्ष ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। आजमगढ़ में भारत रक्षा दल सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है, जहां हरकेश विक्रम श्रीवास्तव के नेतृत्व में भारत रक्षा दल के समर्पित पदाधिकारी रात दिन समाज सेवा व गरीबों के लिए कार्य करने के लिए जुटे रहते हैं। चाहे कोरोना काल रहा हो या लावारिस शवों को दफनाने का मामला रहा हो या महापुरुषों की मूर्तियों की सफाई का कार्यक्रम हो, सब में भारत रक्षा दल के कार्यकर्ता पदाधिकारी रात दिन लगे रहते हैं। वही भ्रष्टाचार को लेकर भी भारत रक्षा दल आवाज उठाता रहता है, जिसमें कई पदाधिकारी भारत रक्षा दल के जेल भी जा चुके हैं। इसी क्रम में आज कलेक्ट्रेट क्षेत्र में वस्त्र वितरण कार्यक्रम का भारत रक्षा दल की महिला मोर्चा ने आयोजन किया। इस दौरान गरीब और जरूरतमंदों में गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। भारत रक्षा दल की जिला महिला अध्यक्ष छया अग्रवाल ने कहा कि भारत रक्षा दल हमेशा गरीबों जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित रहने वाला संगठन है और हम हर साल ठंड के समय गरीबों में वस्त्र का वितरण करते हैं। उन्होंने कहा कि मानवता ही हमारी सेवा है और हम हमेशा गरीबों जरूरतमंदों दबे कुचले के लिए संघर्ष करते रहते हैं। इस दौरान क्या कुछ कहा महिला जिला अध्यक्ष छया अग्रवाल ने, आप भी सुनिए। ये हम लोग की भारत रक्षा दल की तरफ से कार्यक्रम 30 साल से होते आ रही है और हम लोग हर रोज़ दिन में कपड़ों की और रात में कंबल का वितरण करते हैं। जो गरीब असहाय लोग हैं, ज़रूरतमंद हैं, वो अपने अनुसार ले जाते हैं और हम लोग वितरण करते रहते हैं। मैम, ये कार्यक्रम हर साल और निरंतर चलता रहता है? हाँ, ये हर साल 20 साल से लगातार चलते आ रही है और आगे भी चलते रहेगी। हम लोग हर रोज ये कार्यक्रम करते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य मैम? कार्य के उद्देश्य यही है कि गरीबों को हम लोग सहायता करना, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, निसहाय हैं, उसको हम लोग भारत रक्षा दल वाले हैं सहयोग कर रहे हैं और करने की आगे भी चेष्टा करते हैं कि आगे भी। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की मीटिंग के दौरान अधिकृत इंजीनियर व आर्किटेक्ट संघ ने आजमगढ़ विकास प्राधिकरण विभाग की बुलाई गई मीटिंग में उपस्थित अनाधिकृत लोगों की उपस्थिति पर विरोध जताते हुए मीटिंग का बहिष्कार किया है। इस मीटिंग में एडीए के सचिव व अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे। इंजीनियर व आर्किटेक्ट संघ ने विकास प्राधिकरण पर गंभीर आरोप लगाते हुए एडीए कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। बहिष्कार कर रहे इंजीनियर व आर्किटेक्ट पदाधिकारियों ने कहा कि उनका विरोध विभाग में अनाधिकृत तरीके से अवैध निर्माण को बढ़ावा दे रहे दलाल किस्म के लोगों के विरोध में उनका कार्य बहिष्कार हुआ है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि इससे विभाग की छवि खराब हो रही है और कहीं न कहीं उंगली भी विभाग के ऊपर उठ रही है। इसलिए हम इस मामले को लेकर के आयुक्त व जिलाधिकारी से मिलेंगे और इन शिकायतों को दर्ज कराएंगे, जिससे अवैध तरीके से हो रहे निर्माण पर रोक लगे और आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की छवि के साथ ही अधिकृत इंजीनियर व आर्किटेक्ट की छवि प्रभावित ना हो। संगठन ने भी बताया कि आज मीटिंग के दौरान सचिव विकास प्राधिकरण लाचार दिख रहे थे और अनधिकृत लोग प्रभावित दिख रहे थे। वही संघ ने कहा कि पूर्व जिला अधिकारी नरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा पूर्व में ही ऐसे कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा था और इसके लिए पत्र भी जारी किया था। कार्यक्रम में संजय श्रीवास्तव, मिर्जा हाफिज उल्लाह बेग, अनिल सिंह, विपिन कुमार राय, कृष्ण कुमार राय, संध्या भारती, सादिक अहमद, समीम अहमद, फुरकान अहमद, अब्दुल वासी सहित भारी संख्या में इंजीनियर व आर्किटेक्ट संघ मौजूद था। ऐसा सुनाते हैं कि इस दौरान शमीम अहमद आर्किटेक्ट, इंजीनियर मिर्जा हाफिज उल्लाह बेग, इंजीनियर विपिन राय, इंजीनियर संध्या भारती व बैजनाथ एडीओ सचिव ने क्या कुछ कहा। बोर्ड
बोर्ड की मीटिंग के अंतर्गत कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसको जो है सॉल्व करने के लिए बुलाया गया था। एक लेटर जनरेट हुआ था जिसमें रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट और इंजीनियर के नाम अंकित जो है सूचित किए गए थे और 10:30 बजे का टाइम था। डीएम साहब के अंतर्गत जो है ये मीटिंग होनी थी। हम लोग सारे लोग वहाँ पहुँचे, किसी कारणवश जो है वो डीएम साहब नहीं आ पाए। खैर वहाँ पे सचिव महोदय मौजूद थे और डीएम जो मीटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू की गई और हमने एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सारे लोगों ने मौका दिया विभाग के लोगों को कि इस चीज़ को जो है, इस अनावश्यक लोग को इस मीटिंग से जो है बाहर किया जाए, लेकिन इसका कोई भी मतलब जो है एक अंश भी दिखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से हम सारे लोग आर्किटेक्ट और इंजीनियर ने इस चीज़ की मीटिंग का जो है तुरंत वहाँ पे जो है बहिष्कार। इस मीटिंग का संचालन किया, संचालन ठीक ठाक चल रहा था। इन बिटवीन कुछ अनाधिकृत लोग आ गए जो वहाँ बैठ गए, तो उस पर हम लोगों ने आपत्ति किया। आपत्ति करने पे सचिव साहब ने हम लोगों को समझाया कि बैठिए, हम इनको हटा रहे हैं। तो वो बल्कि सचिव साहब ने उनसे कहा, जो अनाधिकृत लोग थे, कि आप लोग चले जाइए, लेकिन उन्होंने हटने के बजाय और उनसे ही सवाल जवाब करने लगे। इससे हम लोगों की गरिमा को ठेस पहुंची और काफ़ी आहत हुए हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने इस मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। ऑफिशियल मीटिंग में वो अनाधिकृत लोग आके बहस कर रहे हैं। सचिव साहब खुद लाचार नजर आ रहे हैं, वो निकाल नहीं पा रहे हैं उनको मीटिंग से। हम लोग इसके विरोध में हम लोगों ने मीटिंग का बहिष्कार किया और आगे हम लोग डीएम साहब और कमिश्नर साहब के यहाँ हम लोग लिखित इस बात की शिकायत करेंगे कि उनके खिलाफ जल्द इसका विरोध कर रहे हैं। जो मीटिंग में हुआ हम लोग के साथ, हम लोग की भावनाओं को भी बहुत आहत हुआ कि हम लोग कुछ भी अपनी बातें रख रहे हैं कि अनधिकृत लोग आए हैं, अनरजिस्टर्ड लोग पहुंच गए हैं मीटिंग में, और मीटिंग में उनको अलाउ नहीं था, जिसकी वजह से हमने विरोध किया और हम मीटिंग का बहिष्कार करके चले आए बाहर। जो है बिल्कुल जो है असत्य जो है और निराधार है कि बैठक में अराजक तत्व घुस आए जो है। ऐसा कोई अराजक तत्व नहीं घुसा जो है। डिस्प्यूट जो है, जो हमने जो है एक बैठक ऑनलाइन मानचित्रों की प्रक्रिया के जो है जानकारी के लिए, जो उसमें समस्याएं आ रही हैं उनके संबंध में विभागीय अधिकारियों, आर्किटेक्ट और बिल्डर्स के साथ में एक बैठक जो है बुलाई थी जो है कि उसमें ऑनलाइन नक्शों के निस्तारण में जो समस्याएं आ रही हैं, समयबद्धता का ध्यान रखा जाए। विभागों से जो एनओसी समय से नहीं मिल पाती है उनको बुलाकर सेंसिटाइज किया जाए। इस संबंध में बैठक जो है आयोजित की गई थी, जिसमें बुलाया गया था जो है आर्किटेक्ट जो है और पंजीकृत ग्रेजुएट इंजीनियर जो है, बिल्डर्स जो है, विभागीय जो है अधिकारी जो है, जैसे पीडब्ल्यूडी, बाढ़ खंड जो है, प्रदूषण जो है, सिंचाई जो है, नगर पालिका जो है, फिर उस लेवल से सेक्रेटरी पर आएगा, सेक्रेटरी से जो है वाइस चेयरमैन लेवल पर जा करके स्वीकृत जो है नक्शा होगा जो है। इस प्रक्रिया में कुछ विभागों की एनओसी की भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे पीडब्ल्यूडी की जो है रोड है, तो वहाँ किसी ने नक्शा जमा किया तो उससे उनको इस बात की एनओसी आनी है कि जो आपकी निर्धारित रोड है वो उसको छोड़ने के बाद ही जो है आप इंडिविजुअल मैप जो है जमा किया गया है या नहीं जो है। इस चीज़ को उसको लिखित में आपत्ति करना होता है। नगर पालिका में भी इसी तरह से एनओसी आती है। सिंचाई विभाग की कोई ज़मीन है या कोई बाढ़ खंड का कुछ मामला है तो उसके लिए वो देता है जो है एनओसी जो है। तो इसी के बारे में सभी विभागों को मिला करके कि एनओसी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको जो 7 दिवस का जो है न्यूनतम टाइम है, उस अवधि में उसको निस्तारित कर दें जो है। कोई आपत्ति है तो बता दें, नहीं है जो है तब भी जो है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। सर ये जो आए थे उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाएगी? जो नहीं, कोई कार्रवाई मेरे इसमें नहीं बनती। एक व्यक्ति इतना बड़ा इशू नहीं मैं समझता जो है कि कोई मीटिंग में चले आने से जो है। आजमगढ़ जिला सपाइयों का गढ़ कहा जाता है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कद्दावर नेताओं की टीम उतार दी है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के पुत्र नीरज शेखर सिंह को जिले का प्रभारी बनाया गया है। अब वही राज्यसभा सदस्य शिव प्रताप शुक्ल, जिनका आजमगढ़ से नाता जुड़ा हुआ है, उन्हें भी भाजपा को मजबूती देने के लिए आजमगढ़ में उतार दिया गया है। भाजपा एक अच्छे रणनीति के तहत जमीनी नेताओं को आजमगढ़ में उतारकर आजमगढ़ में अखिलेश व मुलायम समर्थकों को पटकन देने की मूड में आ गई है। इसी क्रम में राहुल नगर मड़िया स्थित जिला उपाध्यक्ष ब्रजेंद्र यादव के आवास पर मीडिया से हुई बातचीत में राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन सीटों पर चुनाव हारा है, उन सीटों को दोबारा जीतने के लिए जो भी छोटी छोटी कमियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास जारी है।
इसी क्रम में हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ जगह जगह बैठक कर रणनीति तैयार की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार ने जो 3 कृषि बिल पास किए हैं उस पर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों द्वारा भ्रामक अफवाहें उड़ाकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जब तक बिल निरस्त नहीं किया जाता तब तक वार्ता नहीं होगी। तीनों कृषि बिल को किसानों का हवाला देखते हुए भाजपा सरकार ने पास किया है और इसमें किसानों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। इस बाबत क्या कुछ कहा राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ल ने, आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो मैं यह आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि इतने सवेरे आप पहुंच आए। और मैं अपने कार्यकर्ताओं को ये कह रहा था कि भाई इतने सवेरे मीडिया के लिए बहुत परेशानी होती है, फिर भी मैं यहाँ आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि जो पूरे प्रदेश में जो विधानसभा हम चुनाव हारे हैं उस विधानसभा को इस बार विधानसभा के चुनाव में जीतने के लक्ष्य बना करके कार्य किया जाए। इसी नाते कल मैं 2 बैठकें सगड़ी विधानसभा की किया। आज पुनः 2 बैठक मुझे मंडलों की करनी है और इस नाते आजमगढ़ में पहले से भी भारतीय जनता पार्टी के जो जीत की स्थिति होती बहुत नहीं बन पाती है, तो विशेष तौर पर उसी के लिए मैं आया हूं और हम लोगों का प्रयास होगा कि निश्चित रूप से हर परिस्थिति में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर कर करके और उन सीटों को जीता जाए, ये विशेष करके उद्देश्य रहा है। इसके साथ ही आप लोगों से जो वार्ता करने का ये भी था कि जिस प्रकार से 3 कृषि बिल जो आया है पार्लियामेंट में, उस पर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ लोग जो विवाद कर रहे हैं और जिनका ये है कि नहीं बिना तीनों बिल रद्द किए हुए हम वार्ता नहीं करेंगे, उसके संदर्भ में भी कि जो हमने बिल दिया है वो किसानों के हित के लिए दिया है। इन प्रदेशों के लोगों को छोड़ करके पूरे भारत में कहीं भी इस प्रकार का आंदोलन नहीं है। और यहाँ इस नाते है कि जो आढ़ती हैं, बड़ी बड़ी मंडियाँ हैं, उन मंडियों के आधार पर वो किसानों को हमेशा छल करते रहे, ठगते रहे हैं और जिसके परिणाम स्वरूप वो उनके चंगुल में फंसे रहते थे। जो किसान आज सिंधु बॉर्डर पर या अन्य जगहों पर कर रहे हैं वो भी कहीं कहीं उसके शिकार हैं। सरकार के बार बार कहने के बावजूद भी वार्ता करने के लिए कि ये जिद कि नहीं पहले कानून रद्द हो, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें ये कह रहा है कि नहीं आप रास्ता मत रोकिए, सबको जाने दीजिए, सब कुछ करिए। जो वातावरण आप देखते होंगे कहीं से वो किसान नहीं दिखते हैं कि बैठ कर के मसाज करा रहे हैं और सब कर रहे हैं, 5 स्टार होटल की सुविधा वहाँ ले रहे हैं। तो हम पहले से भी किसानों के हित के लिए कार्य करती रही हमारी सरकार। किसान सम्मान निधि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, किसी सरकार ने हिम्मत नहीं किया। और कल फिर वही स्थिति आएगी कि 18,000 करोड़ रुपए केवल एक क्लिक के आधार पर 2,000 रुपये कर करके किसानों के खाते में जाएगा। उसके पहले किसानों को यूरिया और सब दृष्टि से भी लाभ पहुंचाने के लिए नीम कोटेड हम लोगों ने किया। उत्तर प्रदेश की सरकार स्वयं भी किसानों को बीज पर सब्सिडी दे रही है, सिंचाई में सुविधा देने का काम किया। तो किसान हमारी प्राथमिकता में है। लेकिन आज कुछ लोग जो ये कहा जाए कि टुकड़े टुकड़े ग्रुप के हैं, जिनको यह नहीं लगता है कि हमको जनता कभी भी अपना पाएगी, वह केवल सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार का माहौल बनाए हुए हैं। विशेष रूप से इस पर भी आप लोगों का ध्यान आकर्षित मुझे करना था, ताकि आपके माध्यम से स्थानीय आधारों पर जो है लोगों को इसकी जानकारी हो सके, यह विशेष करते रहा।